बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हो। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपके लिए साले दोम का एक लेक्चर जो लगाया हरूफ का इस्तेमाल, उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। और उसमें मुझे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे जो है कमेंट्स भी मिले और स्टूडेंट्स ने पर्सनली भी मुझे बताया और उसके बारे में अच्छी उन्होंने जो फीडबैक दिया। और स्टूडेंट्स, इससे खुशी होती है, हौसला अफजाई होती है। और दूसरा, ये सब कुछ आप ही के लिए है, और ताकि इस वक्त में आप लोगों की जितनी हेल्प आउट हो सके हम लोग कर सकें। स्टूडेंट्स देखें, आज मैं साले दोम का जो है एक बड़ा मशहूर ये क्वेश्चन है, मुताबिकत के उसूल, और उर्दू ग्रामर सीरीज़ में मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ये मारूजी का क्वेश्चन आता है और मारूजी में ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन हुरूफ 2 नंबर के होते हैं और मुताबिकत 3 नंबर का होता है। आम तौर पे जो हरूफ को भी 3 नंबर का वो दे सकता है और जो मुताबिकत है उसको वो 2 नंबर का भी दे सकता है। लेकिन आपने इसको मद्देनज़र रखना है कि हमारी जो मुताबिकत है वो कैसे मतलब मज़ीद जो है वो ठीक हो सकती है। ठीक है, कल मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक स्टूडेंट जो है वो बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सर आप बोर्ड बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है तो इस वजह से हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल टॉपिक है। स्टूडेंट, मुश्किल टॉपिक नहीं है, असल में मैं मुख्तसर और जामे अंदाज में आपको 1 पेज, जिसको कहते हैं ना 1 विंडो सोल्यूशन, मैं आपको 1 पेज पे कोशिश करता हूं कि आपको सारा समझ आ जाए। लेकिन मेरे से फिर भी इसमें ज़मीर के साथ जो फेल की जो मुताबिकत है वो मैं नहीं कर सका। उसको मैं लास्ट में इंशाअल्लाह ताला इसको मिटा के हम लोग उसको 3-4 असूल हैं उसको भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट सारे कामों को एक साइड पे रख के इस लेक्चर को सारा सुनना है। ठीक है, और इसलिए कि इस लेक्चर को तसल्ली से आप लोग सुनेंगे तो फिर ही बात बनेगी। मैंने आपको एक रिदम से समझाना शुरू करना है, बहुत आसान टॉपिक है और हमारे रोज़मर्रा के जुमले हैं और इन जुमलों को हमने मुताबिकत से अंदाज में करना है। अब देखें कि मुताबिकत क्या होती है। सबसे पहले हम मुताबिकत को समझ लें। इंग्लिश में इसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं और मुताबिकत का जो मतलब होता है वो होता है जी मुआफ़िक के, बराबरी के और हम आहंग करने के, यानी एक चीज को दूसरी चीज के मुताबिक करने से। एक चीज को हम दूसरी, जैसे देखें ना, मतलब मैं कहूंगा चिड़िया उड़ी और अगर मैं कहूंगा चिड़ा उड़ा, और अगर मैं कहूंगा चिड़ियां उड़ी और अगर मैं कहूंगा चिड़े उड़े, तो बस ये सारी मुताबिकत है। अगर आप इसको भी समझ लें तो ये आपकी सारी मुताबिकत है। स्टूडेंट्स, हम 6ठी क्लास से ग्रामर जो है वो पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम लोग ये पढ़ते हैं, देखिए मैंने ये भी लिख दिया है कि फाइल जो होता है वो काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट, और मफूल जो होता है ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़या हो। ठीक है, और फेल क्या होता है जी, काम का होना और करना। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब स्टूडेंट्स देखें मुताबिकत क्या होती है। मुताबिकत के मानी मुताबिक, मुआफिक और बराबरी के हैं। एक चीज को दूसरे के बराबर करना है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साइंसेस के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, कवायद की रूह से फेल की अपने फाइल और मफूल के साथ, फेल की अपने फाइल और मफूल के साथ, सिफ्त की अपने मौसूफ के साथ और अलामत इजाफत की अपने मुजाफ के साथ। ठीक है, इलामत इजाफत होती है का, के की। ठीक है, और मुजाफ जो होता है वो होता है एक, देखें, एक मुजाफ अलैह होता है और एक मुजाफ होता है। जैसे कि असलम का घर, तो असलम यहाँ पे मुजाफ अलैह है और घर जो है वो होता है मुजाफ। ठीक है, और जिसकी इजाफत जिसके साथ लगाई जाए तो उसी की मुजाफ के हवाले से इजाफत चेंज होती है। बहरहाल के साथ निस्बत के बदलते हुए उसूलों को मुताबिकत कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। देखें, यहां मैंने ये भी आपको बता दिया, मैंने इसके कुछ असूल बनाए हैं और इसके अहले सुखन ने बनाए हैं, मैंने लिखे हैं आपके सामने। स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक में हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। ये देखें, ये फेल लाजिम है। ठीक है, ये फेल लाजिम होता है और इसको मैं यहां पे इस मार्कर से मैं लिख देता हूं। ये बेसिकली फेल लाजिम है। फेल लाजिम होता है स्टूडेंट जो सिर्फ फाइल को चाहे। ठीक है,
वो जो सिर्फ फाइल को चाहे, जिसमें सिर्फ फाइल होता है और जुमला मुकम्मल हो जाता है, जबकि ये जो फेल मुतद्दी होता है ये सिर्फ जो है वो मफूल को चाहता है। ठीक है, फेल मुतद्दी इसको कहते हैं, जो अपने जुमले में मफूल के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। ये देखें ना, लड़का आया, लड़का फाइल है और आया फेल है, तो जुमला मुकम्मल हो गया, लड़का आया, बात समझ आ गई। लेकिन यहां उन्होंने एक घोड़ा खरीदा, उन्हों फाइल और ये लामत फाइल, एक घोड़ा खरीदा यानी कि ये जो है मुरक्कब अददी हो गया, लेकिन घोड़ा मफूल है और खरीदा जो है वो फेल है, तो लिहाजा ये मफूल के बगैर ये मुकम्मल। लेकिन अब आप जरा तसल्ली से और तहम्मुल से इसको सुनते जाइए। आप जितना लेसन करेंगे, जितना इसको सुनेंगे, उतना ही आप लोग लर्न करेंगे। मैं बहुत आसान वे में आप लोगों को ये पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें, मैं यहां पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूं कि फाइल वाहिद होगा तो फेल भी वाहिद होगा। लड़का फाइल वाहिद है, आया फेल वाहिद है। फाइल जमा होगा तो फेल भी जमा होगा। लड़के आए यानी लड़के फाइल जमा है और आए फेल जमा हो गया। फाइल मुजक्कर होगा तो फेल मुजक्कर होगा। ये देखें, लड़का मुजक्कर है, आया ये भी मुजक्कर, फेल आ जाएगा। ये समझ आ रही है ना? इस अंदाज में आपने इसको लेके चलना है। देखें, फाइल मुअन्नस है तो फेल भी मुअन्नस होगा। ये यहां पे फिर मैंने ये लिख दिया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। लड़की आई, ये देखें, फाइल मुअन्नस तो फेल मुअन्नस। ठीक है, अब फाइल मुअन्नस है यानी कि फाइल लड़की मुअन्नस है और आई ये मुअन्नस है। अब देखिए, फाइल जमा मुजक्कर है, फेल जमा मुजक्कर है। लड़के आए जमा मुजक्कर यानी कि मुजक्कर की, यानी जिस तरह अब लड़का वाहिद मुजक्कर है और लड़के ये जमा मुजक्कर है। अब फाइल जमा मुअन्नस, फेल जमा मुअन्नस, लड़कियां आई। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। अब ये देखें, इसी तरीके से मफूल वाहिद है तो फेल भी वाहिद है। ये देखें, उन्होंने एक घोड़ा खरीदा, मफूल वाहिद तो फेल भी वाहिद। लेकिन यहां देखें, उन्हों फाइल है और ये फाइल जमा है, लेकिन यहां मफूल के साथ फेल चेंज हो रहा है। फेल अपने मफूल के मुताबिक आएगा, फेल मुतादी में अपने मफूल के मुताबिक फेल आता है। अब ये देखें, मफूल जमा तो फेल जमा। उसने कुछ घोड़े खरीदे, अब ये घोड़े हो गया तो ये खरीदे हो गया। ठीक है, आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और आप लोग माशाल्लाह जितने ज़हीन है और जितना आप लोग माशाल्लाह अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ है। मफूल मुजक्कर तो फेल मुजक्कर। अब देखिए, यहां आमना फाइल मुअन्नस है, लेकिन मफूल जो है वो उसमें मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसमें आप लोग घर जो है वो खरीदा, घर होता है, ठीक है, मुजक्कर है, और खरीदा मफूल मुअन्नस है तो फेल मुअन्नस है। देखें, अब यहां फाइल मुजक्कर आ रहा है, लेकिन क्या मुअन्नस आ रही है? किताब खरीदी, अहमद ने किताब खरीदी। और मफूल जमा मुजक्कर है, फेल जमा मुजक्कर होगा। असलम ने कुछ घर खरीदे। अब ये देखें, यहां घर जो है वो मुजक्कर के उसमें आया है, लेकिन यहां वो जमा के सीगे में आ गया, घर खरीदे, कुछ घर खरीदे। और मफूल जमा मुअन्नस होगा तो फेल जमा मुअन्नस होगा। जैसे अली ने किताबें खरीदी, अब यहां किताब खरीदी नहीं आएगा। ये असूल हैं स्टूडेंट्स, इसके आपकी बेसिक है, और जो बेसिक है मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और ये आप लोग अपने माइंड में रखिए और कोशिश करें कि स्टूडेंट्स इन मुताबिकत के उसूलों को इतना पक्का कर लें कि मैं अक्सर आपको कहता हूं कि ये इन एक एक नंबर्स ने आपके फिर आगे जाके मेडिकल और इंजीनियरिंग के मेरिट को तरतीब देना है। ठीक है, उर्दू चूंकि सेकेंड ईयर में जाके उर्दू जो है वो आखिरी लाजमी पढ़ाई जाती है सेकेंड ईयर तक, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को एक चीज़ ये कहता हूँ कि आपके डॉक्टर बनने की जो बुनियादें हैं वो उर्दू बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पोजीशन के लिए उर्दू बहुत ज़रूरी है, और आपके मेरिट के लिए उर्दू बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ों को ज़रा गौर से समझिएगा। कहते हैं जी, अगर जुमले में फाइल एक से ज्यादा हो, देखिए गौर करें, अगर जुमले में फाइल एक से ज्यादा हो, ये देखें फाइल जो है ये फाइल एक से ज्यादा है, कम हिम्मती और बुजदली, ये देखें दो है ना, एक से ज्यादा है, तो फेल वाहिद और फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। ये देखें फेल वाहिद है, ये देखें होती ये वाहिद है, लेकिन फाइल की जिन्स के मुताबिक है। बुजदली मुअन्नस होती है, लिहाजा होती मुअन्नस है। ठीक है, तो ऐसी बातों से कम हिम्मती और बुजदली पैदा होती है। सिंपल थॉट है, सिंपल चीज है।
अच्छा, अब इसका एक दूसरा जुमला भी लिखा है मुजक्कर के अंदाज में, देखें, ज्यादा हंसने से शख्सियत का रोब और वकार जाता रहता है। अब ये देखें, आखिरी क्या है, मुजक्कर है, फेल वाहिद आएगा, फेल वाहिद है यानी जाता रहता, लेकिन मुजक्कर, इसकी जिन्स देखनी है, जिन्स कहते हैं जेंडर को, और मुजक्कर है कि मुअन्नस है, तो अब वकार मुजक्कर है, लिहाजा ये क्या होगा, जाता रहता है। ठीक है, और ये देखें, रोब एक फाइल और वकार दूसरा फाइल। ठीक हो गया, समझ आ गई। और जो आप लोगों ने कोई सवाल अगर हो भी तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर देना है, और हौसला अफजाई भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है तो फिर भी इस सूरत में भी बताइएगा। स्टूडेंट, अगला कर लेते हैं। अगले जुमले में, अगर जुमले में एक फाइल मुजक्कर और एक मुअन्निस हो तो फेल जमा आएगा। ये देखें, एक फाइल मुजक्कर है, इल्म होता है और नेक चलनी होती है, तो फेल हमेशा क्या आएगा जी, बढ़ा देते हैं। फेल हमेशा क्या आएगा, जमा मुजक्कर, फेल जमा आएगा। ये देखें, इल्म और नेक चलनी इंसान का एतमाद बढ़ा देते हैं। ये एक मुजक्कर है, एक मुअन्निस है, तो फेल क्या हो गया, जमा। अब ये देखें, मैंने एक और भी लिख दिया आपके साथ, यहां पे मिटा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूं। ये देखें, बाप, बाप और बेटी, ये आपको आसान समझाने के लिए। ये देखें, ये तो तस्कीरो तनीस गैर हकीकी है ना, और ये हकीकी तस्कीरो तनीस भी मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लिखी है। बाप और बेटी घर सजा रहे हैं। ये देखें, बाप, बाप जो है, बाप है मुजक्कर और बेटी जो है वो मुअन्नस है, तो क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो ये रहे जो है ये फेल है। ठीक है, तो फेल क्या हो गया, जमा हो गया। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लेक्चर को अगर सुनेंगे गौर से तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और घर बैठे आपको इंशाल्लाह मुताबिकत में आपके हाफिजे में रख दूंगा, इंशाल्लाह आपके दिमागों में डाल दूंगा। स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ जिन्स के दो या दो से ज्यादा फाइल, ये देखें, मुख्तलिफ जिन्स के दो या दो से ज्यादा, ये देखें, एक, ये दो और ये तीन। मुख्तलिफ जिन्स कैसे, हाथ मुजक्कर होता है, कान मुजक्कर होता है और नाक मुअन्नस होती है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, मुख्तलिफ जिन्स के दो या दो से ज्यादा फाइल जुमले में हो तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक होगा। फेल जो है वो आखिरी फाइल के आखिरी फाइल क्या है जी, नाक। नाक क्या होती है, होती है, तो ये मुअन्नस कंसीडर होगा। आ गई समझ, मेरे ख्याल में आ गई, मुझे यहां से पता लग रहा है कि स्टूडेंट समझ रहे हैं। ठीक है, और अगर देखें इसको और भी कर लें, मेज पर एक गिलास, ये देखें, एक गिलास, गिलास होता है, दो चम्मच, ठीक है, चम्मच होती है, और मतलब इसको कर सकते हैं, प्लेट, प्लेट होती है, सॉरी, प्लेटें होती हैं। अब ये गिलास और चम्मच जो है ये और जिन्स है, प्लेटें और जिन्स हैं, लेकिन उसके मुताबिक आया है। मेज पर एक गिलास, दो चम्मच और चार प्लेटें हैं, यानी इसका मतलब है कि आखिरी फाइल के तौर पे उसको इस्तेमाल उसका किया जाएगा। इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें जमा की। स्टूडेंट्स, जो इसमें जमा होता है, इसमें जमा जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों का हजूम होता है, बहुत से लोग बैठे होते हैं, तो उसको हम इसमें जमा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ये देखिएगा कि अगर फाइल इसमें जमा हो तो फेल वाहिद मगर फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। देखिए, फौज इसमें जमा है, ठीक है, लेकिन हम उसको जनरल वाहिद में बोलते हैं, फौज आ रही है। हम ये तो नहीं कहते फौज आ रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते हजूम आ रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते रेवड़ चल रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते जमात पढ़ रहे। हम लोग ये करते हैं, ये देखें, फौज आ रही है। अब देखें, इसमें जमा हो तो फेल वाहिद, फेल वाहिद ही है उसका। ये देखें, फेल वाहिद आ रहा है, आ रही, लेकिन चूंकि फौज जो है ये उर्फ आम में इसको जिन्स में मुअन्नस लेंगे, ठीक है, फौज होती है, लिहाजा आ रही है, फेल वाहिद है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर फेल जमा करना है और मुअन्नस करना है तो हम फौज आ रही हैं, और अगर आप कहेंगे सर फेल जमा करना है और मुजक्कर करना है तो मैं कहूंगा आ रहे हैं। तो ये बात वही है, मैं अपनी क्लासेस में इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस इस लिहाज से भी करवाता हूं कि देखें, चिड़ा उड़ा, बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे होते हैं ना, चिड़ा उड़ा, चिड़िया उड़ी, चिड़ियां उड़ी और चिड़े उड़े, तो बस ये समझ आ जाती है सारी की सारी मुताबिकत जो है वो एक हजूम नारे लगा रहा है। देखें, हजूम इसमें जमा है, लेकिन जो हजूम है वो मुजक्कर लफ्ज़ है, लिहाजा फेल वाहिद आएगा और मुजक्कर आएगा, तो लिहाजा हजूम नारे लगा रहा है। रेवड़ चल रहा है, अब अगर आप रेवड़ को देखें तो रेवड़ मुजक्कर लफ्ज़ है और इसका वाहिद आएगा, तो लिहाजा ये रेवड़ जो है वो चल रहा है। और इसके अलावा जो मैं बात करूंगा कि
जमात मुअन्नस होती है, ठीक है। जमात जो गैर हकीकी तस्कीर व तानीस है उसमें जमात मुअन्नस आती है, तो जमात पढ़ रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये उसूल। अगला उसूल है जी, किताबों, रिसालों और अखबारों के नाम चाहे जमा हो, फेल वाहिद और जिन्स के मुताबिक आएगा। ये देखें, दीवाने गालिब एक किताब है, दीवाने गालिब छप चुकी है, यानी चाहे वो जमा हो, उसका सीगा जमा हो, लेकिन स्टूडेंट्स वो वाहिद के तौर पे ही आएगा। और देखें, अखबार शाया हो चुका है, अखबार मुजक्कर होता है, ठीक है, और किताब मुअन्नस होती है, रिसाला भी मुजक्कर होता है, अदबी दुनिया छप चुका है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ज़हन में रखना है कि आपने किस लिहाज से, अदबी दुनिया एक रिसाला है, डाइजेस्ट भी मुजक्कर होते हैं, रिसाला भी मुजक्कर होता है, ये भी मुताबिकत में आ जाता है। मुताबिकत होती है, बस आपने फेल को अपने फाइल और मफूल के ताबे रखना है। जैसा फाइल वैसा फेल, जैसा मफूल वैसा फेल, ठीक है। जैसा इसमें जमीर वैसा फेल, जैसी सिफ्त वैसा फेल। अच्छा जी, यहां ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। मैं इस पोर्शन पे जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ये देखें, मैंने इसको बड़े उस अंदाज में आपको लिखा है कि आपको समझ भी आए। ये देखें, ये बड़ा मशहूर है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट अहम मारूजी है ये वाली, और इस मारूजी में आपने ये देखना है कि इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर दो फाइल, ये देखें दो फाइल, मैं पूरी रीडिंग साथ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। दो फाइल बगैर हरफे अतफ के, स्टूडेंट्स पहले हरफे अतफ सुन लें। हरफे अतफ होता है वाओ, जैसे हम कहते हैं शामो सहर में वाओ हरफे अतफ है, और शाम और सहर में और हरफे अतफ है, तो वाओ और जो है वो हरफे अतफ है। अब इसमें और नहीं आया ना, घोड़ा और गाड़ी बिक गए, और घोड़ा कलम और दवात, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि वो, इसका जो दूसरा असूल है, मैं अगली वीडियो में, बल्कि अगली नहीं, इसी वीडियो के लास्ट में इसको मिटा के मैं इसका असूल भी एक और लिख दूंगा कि अगर एक बच्चा मुझसे सवाल करता है कि सर अगर इसमें और आ जाए तो फिर बच्चों फेल जमा होगा। जैसे देखें, अब मैं पढ़ता हूं, अगर दो फाइल बगैर हरफे अतफ के आए और एक कलमा समझे जाए, ये देखें एक कलमा समझा जा रहा है, एक लफ्ज समझा जा रहा है, घोड़ा गाड़ी एक लफ्ज समझा जा रहा है, तो फेल वाहिद आएगा। ये देखें फेल वाहिद आया, गई फेल वाहिद है, और आखिरी फाइल की जिन्स के मुताबिक आएगा। अब ये देखें आखिरी फाइल कौन सा है, गाड़ी, तो गाड़ी क्या है, मुअन्नस है, तो गाड़ी जब मुअन्नस है तो फिर हम क्या कहेंगे, बिक गई। अब आपके ज़हनों में सवाल आ रहा है कि अगर गाड़ी घोड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा, बिक गया। सिंपल, कलम दवात यहां पड़ी है, दवात कलम यहां पड़ा है। सिंपल मीनिंग्स हैं, सिंपल चीजें हैं, इसको समझ लें। और इसका अगला असूल में इंशाल्लाह मुझे भी याद रहेगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद इसको मिटा के इंशाल्लाह इसमें ज़मीर की जो मुताबिकत और सिफ्त और मौसूफ के साथ मैंने वो करवानी है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक, मैं इसी लेक्चर में मैं करवाऊंगा। अच्छा, अब ये समझ आ गया स्टूडेंट्स। देखें, अगर दो रिश्तेदारों के नाम बगैर हरफे अतफ के हों तो फेल जमा आएगा। ये देखें, दो रिश्तेदारों के नाम है मामू भांजा, बगैर हरफे अतफ, बीच में और नहीं आया, लड़ पड़े, फिर भी फेल जमा है। और अगर दो रिश्तेदारों के नाम में हरफे अतफ हो तो फेल जमा आएगा। अगर हरफे अतफ स्टूडेंट्स उसमें मौजूद भी है तो फिर भी फेल जमा आएगा। मामू और भांजा लड़ पड़े, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप थोड़ा सा इसको तवज्जो से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। मामू भांजा लड़ पड़े और मामू और भांजा भी लड़ पड़े, तो इसमें चचा भतीजा सैर को गए, चचा और भतीजा सैर को गए, तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में। स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा मशहूर एमसी, ये सारे बड़े मशहूर हैं जी, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस तरफ वाले तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो लाइन है ये बड़ी ज्यादा आती है। अब सुनिएगा, अगर जुमले में अलामत फाइल ने हो तो फेल और सिफ्त दोनों मफूल के मुताबिक होंगे। ये देखें, हम ने आ गया ना, हम ने वहां के आम मीठे पाए, मीठे सिफ्त है और पाए फेल है, ठीक है। मीठे जो है वो सिफ्त है और पाए जो है वो फेल है। तो ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि अगर जुमले में अलामत फाइल ने हो तो फेल और सिफ्त दोनों मफूल के मुताबिक होंगे, यानी कि हमने वहां के आम मीठे पाए, तो लिहाजा सिफ्त मीठा और पाए दोनों जो है वो मफूल के मुताबिक होंगे। मफूल जो है वो जमा है, लिहाजा मीठे भी बतौर जमा आएगा और पाए भी बतौर जमा के जो है वो आएगा। अगर जुमले में अलामत मफूल को हो,
ठीक है। अगर जुमले में अलामत मफूल को आ जाए हो तो फेल और सिफ्त हर हाल में वाहिद होंगे। अब ये देखें, अलामत मफूल आ गई को, ये मफूल जो है वो जो अलामत मफूल होती है वो हमेशा मफूल के बाद लगती है, ठीक है। और हमने वहां के आमों को मीठा पाया, ये देखिए हर हाल में सिफ्त और फेल और सिफ्त जो है वो हर हाल में वाहिद होंगे। ये देखें फेल और सिफ्त हर हाल में वाहिद आ गए, मीठा आ गया और पाया आ गया। पाया यानी कि फेल है और ये वाहिद आया, और मीठा यानी कि सिफत है और ये वाहिद आ गया। तो हमने वहां के आमों को मीठा पाया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अगर दो फाइलों के दरमियान लफ्ज दोनों आ जाए तो फेल जमा आएगा। दो फाइलों के दरमियान लफ्ज दोनों आ जाए तो फेल हमेशा जमा आएगा, यानी कि मां बेटा दोनों चले गए। अब देखें दो आपके फाइल आए, मां बेटा दोनों चले गए। दोनों यानी कि जब लफ्ज दोनों आ जाएगा तो आपने उसके बाद फौरी तौर पे हर हाल में जो फेल होगा वो जमा होगा, यानी कि चले गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे इसका जो आखिरी ये रह गए हैं, उसके बाद मैंने इसमें ज़मीर पे चले जाना है। अगर फाइल दो या दो से ज्यादा हो, ये देखें फाइल दुकान, घर, मकान, दो या दो से ज्यादा है और लफ्ज कोई, कुछ और सब कुछ आ जाए, लफ्ज कोई, कुछ और सब कुछ आ जाए तो फेल हर हाल में वाहिद मुज़क्कर होगा, ठीक है। फेल हर हाल में क्या होगा? वाहिद मुज़क्कर। उसकी दुकान, घर, मकान कुछ बाकी ना रहा, यानी कि अब देखें कितने ज्यादा लफ्ज आ गए, लेकिन जब इसके आखिर में कोई आएगा, आप कभी भी जुमला बोलते हैं लफ्ज कोई बोल दें तो हमेशा जुमला, यार वो मेरे मकान, दुकानें, मकानात, जागीर सब कुछ छिन गया। आप जितने भी लफ्ज होंगे उसके साथ आपने वाहिद मुज़क्कर लगा देना है। आप खुद बोल के देख लें, आप खुद प्रैक्टिस करके देख लें। स्टूडेंट्स देखें चीज़ें आसान होती हैं, चीज़ें रोज़मर्रा होती हैं, लेकिन जब निसाब में आ जाती हैं ना तो हमारा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पता नहीं हमें याद होंगी कि नहीं। हालांकि वो साफ है, मसादिर जो है वो आपके रोज़मर्रा के जुमले हैं और जो रमूज़े औकाफ है वो आपकी रोज़मर्रा की ठहराव के इशारे हैं, और आपके जो ये हरूफ मुताबिकत हैं ये भी आपकी जो है वो रोज़मर्रा की जो है वो चीज़ें हैं। इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें। अब ये देखें मैंने एक दूसरा लिखा है, उसका माल, असबाब और मकानात सब कुछ। देखें मकानात जो मफूल है, ये जो आ रहा है इसमें फाइल, ये जमा है, लेकिन आप लोग अंदाजा लगाएं कि उसके बाद में वो सब आ गया, मतलब सब कुछ आ गया, तो लिहाजा वो बिक गया। तो लिहाजा आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। अब इन दो में थोड़ा सा फर्क है, ये यूनिकनेस है। कोई, कुछ और सब कुछ आ जाए तो फेल हमेशा वाहिद मुज़क्कर आएगा, वाहिद भी और मुज़क्कर भी, ये भी ज़हन में रखिएगा। वाहिद मुअन्नस नहीं आएगा, यानी चुकी नहीं आएगा, चुका आएगा। अगर दो या दो से ज्यादा फाइल हों, अगर एक जुमले में दो या दो से ज्यादा फाइल हों और लफ्ज सब आ जाए तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक होगा। फेल जो होगा वो आखिरी फाइल के मुताबिक होगा, यानी कि उसका माल, असबाब, जागीर सब बिक गई। उसका माल, असबाब और जागीर सब बिक गई। अब ये देखें फेल आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। अब यहां गौर करने की बात है, सुने, माल होता है, असबाब होता है, मुज़क्कर है ना, जागीर होती है, तो लिहाजा सब क्या आएगा? बिक गई। अगर यहां जमा मुज़क्कर फेल आ जाएगा तो आपने बिक गए लिखना है। अगर यहां जमा मुअन्नस फेल आ जाएगा तो आपने बिक गई लिखना है। समझ आ रही है? और अगर आपने यहां पे जमा ये क्या कहते हैं मुअन्नस फेल आ रहा है, तो मुअन्नस फाइल आ रहा है, तो आप लोग यहां पे बिक गई लिखा है। अब देखें आगे, इसलिए मैंने इसकी दो मिसालें लिखी हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसका माल मुज़क्कर है और जो है वो होता है और वाहिद है। दुकान होती है और वाहिद है, और मकानात होते हैं और जो है मकानात ये जमा मुज़क्कर है। तो मकान सब बिक गए, सब आ जाएगा तो वो सारी चीज जो उसकी आखिरी फाइल के ऊपर मूव कर जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये आखिरी है, ठीक है, ये आखिरी हम लोग इसको देखेंगे कि अगर जुमले में एक से ज्यादा मफूल हो तो फेल आखिरी मफूल के मुताबिक आएगा। ये देखें, अली ने दो कलम एक फाइल, 4 किताबें ये दूसरा फाइल, और कापी खरीदी। देखें आखिरी फेल के मुताबिक आया, कापी खरीदी, ठीक है। और उसने 2 मकान 3 दुकानें बेची, 3 दुकानें
बेची, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने इस लेक्चर में मैं इसको मिटा के इंशाल्लाह मैं अभी वो इसमें ज़मीर और सिफ्त और मासूफ और इजाफत के हवाले से मैं आपको एक लेक्चर इसी के साथ ही वो तसलसल से चलेगा और मैं अभी बना देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी इसी लेक्चर में मैं कर लूँगा और मैंने ये दोबारा से इसमें ज़मीर अब मैं बताने लगा हूँ फ़ेल की इसमें ज़मीर से मुताबिकत। तो ये थोड़े से उसूल थे, इसलिए फ़ेल और जो फ़ाइल और मफ़ूल के जो उसूल थे वो ज़्यादा थे, इसलिए उनमें बोर्ड कवरेज हो गई। तो अब ये देखें, ये बड़े सिंपल से उसूल हैं, इसको समझ लें। अगर इसमें ज़मीर, स्टूडेंट इसमें ज़मीर को पहले सुन लें कि इसमें ज़मीर प्रोनाउन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि इसम की जगह जो इसम इस्तेमाल होता है उसके मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो इसमें ज़मीर कहलाता है। कि जैसे असलम सुबह उठता है, वो तैयारी करता है और आज उसने, अब ये जो उस और वो जो इस्तेमाल हुआ है ये इसमें ज़मीर है। अब ये देखें, अगर इसमें ज़मीर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद या जमा है तो फेल भी उसके मुताबिक आएगा। ये देखें, वो आ रहा है, हम जा रहे हैं। अब ये देखें, वो इसमें ज़मीर है और हम भी इसमें ज़मीर है, लेकिन हम चूंकि वो उसके मुताबिक फेल जो है वो जमा हो जाएगा, यानी फेल अब इसमें ज़मीर के मुताबिक चल रहा है और यहां फेल जो है वो इसमें ज़मीर के मुताबिक चल रहा है। इसको याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जुमले में एक से ज़्यादा ज़मीरें हों तो फेल हमेशा जमा आएगा। ये देखें, एक से ज़्यादा ज़मीरें हैं। कैसे एक से ज़्यादा ज़मीरें हैं? ये देखें कि ये इसमें ज़मीर है, ठीक है, यहाँ पे ये इसमें ज़मीर है, यहाँ पे वो और मैं इसमें ज़मीर है। अब देखिए ना, एक जोक भी बड़ा ज़बरदस्त मशहूर है कि क्लास बैठी हुई थी ना, तो टीचर ने, जो उर्दू ग्रामर के टीचर थे, तो वो क्लास ले रहे थे और उन्होंने एक बैक बेंचर का आपको पता है जो बिल्कुल किसी सवाल का जवाब तो सिरे से देना ही नहीं चाहता, वो कहता है कि बस मेरी तरफ तो टीचर देखे ही ना बस। तो वो उन्होंने कहीं लास्ट जो है वो बैक बेंचर से सवाल किया। अब जो जैसा एक स्टूडेंट की आदत होती है, जब टीचर सवाल लॉन्च करता है तो वो स्टूडेंट कहता है सर मैं कि कोई और, यानी वो कहता है ज़्यादातर कोई और दे देते। तो उसने कहा कि दो इसमें ज़मीर के नाम बताओ। तो एक स्टूडेंट कहता कौन? मैं। टीचर ने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो यानी कौन मैं, ये ऑलरेडी इसमें ज़मीर है। तो ये जो इसमें ज़मीर है इसको समझ लें कि वो और मैं लाहौर जाएंगे। अब यहाँ जमा इस्तेमाल हुई है, ठीक है। हम और आप फुटबॉल खेलेंगे, हम और आप जो है वो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हम और आप फुटबॉल खेलेंगे और ये फेल जो है वो जमा आएगा। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने समझ लेना है, एक ये और एक ये, बहुत ज्यादा इसी दो की वजह से मैंने इसमें ज़मीर को अलहदा से रखा है। अगर ज़मीर जमा मुतकल्लिम है, स्टूडेंट जमा मुतकल्लिम क्या होता है? जैसे कि मुतकल्लिम कहते हैं बोलने वाले को, जैसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं वाहिद मुतकल्लम हुआ। लेकिन जब हम सारे बोलेंगे तो हम कहेंगे हम, तो हम जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। तो अगर ज़मीर जमा मुतकल्लिम हो तो फेल जमा ही आएगा। अब ये देखें, चाहे वो औरतों के लिए ही क्यों ना हो। तो ये बोर्ड जो है कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को देता है ये जुमला जो है। और ये कैसे है जी कि औरतों ने कहा, अब यहां तक देखें, औरतों ने कहा, अब जहां पे हम आ गया ना, अब जुमला आगे जो फेल है वो इसमें ज़मीर के ताबे हो जाएगा, ना कि वो औरतों यानी कि जो है औरतों फाइल के ताबे रहेगा। तो यहां हम आते हैं, मर्दों ने कहा हम आते हैं, तो मर्दों पे तो ये जुमला बिल्कुल ठीक लग रहा है, मर्दों ने कहा हम आते हैं, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट कहां पे कंफ्यूज होते हैं जी? औरतें आ जाती हैं, लड़कियां आ जाती हैं कि लड़कियों ने कहा हम आते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसको गलती कर देते हैं, लड़कियों ने कहा हम आती हैं, ठीक है, और औरतों ने कहा हम आते। तो इसको औरतों ने कहा हम आते हैं, लड़कियों ने कहा हम जाते हैं, औरतों ने कहा हम बाजार जाएंगे, ठीक है। हम के मुताबिक आपने जुमले को लेके चलना है। तो लिहाजा इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि अगर ज़मीर जमा मुतकल्लिम हो तो फेल जमा ही आएगा, चाहे वो औरतों के लिए ही हो। अब यहां आ जाते हैं हम, अगर फाइल जमा मुअन्नस हो और जुमले में दो या दो से ज्यादा फेल हो तो दोनों फेल वाहिद मुअन्नस और आखिरी जमा मुअन्नस आएगा। ये देखें, जलसे में औरतें आई हुई थी, दो फेल वाहिद आ जाएंगे। बाजार में लड़कियां शॉपिंग कर रही थी,
घर में औरतें काम कर रही थी। अब यहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कर रही थी, कर आई हुई थी, आई हुई नहीं लगाना, आई हुई थी, शॉपिंग कर रही थी और काम कर रही थी। तो लिहाजा अच्छा, ये मैंने लास्ट में ना वो जुमला लिखा है जिसको मैंने अभी, आप लेक्चर जो है रिवर्स करके भी देख सकते हैं इसको, जब मैं एक फेल का पढ़ा रहा था कुछ पीछे इस लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हरफे अतफ के मुताबिक ना हो तो जुमला तो वो घोड़ा गाड़ी बिक गई। अब मैंने उसके चारों जुमले लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। ये देखें, घोड़ा गाड़ी बिक गई, क्योंकि गाड़ी लास्ट में है तो गाड़ी के मुताबिक फेल आएगा। गाड़ी घोड़ा बिक गया, अब घोड़ा आखिर में है तो इसके मुताबिक जो है इसका फेल आएगा। और घोड़ा और गाड़ी बिक गई, तो यहां चूंकि हरफे अतफ आ गया और यहां पे लास्ट में गाड़ी आ गई तो फेल जमा आएगा, लेकिन इसके मुताबिक ही आएगा। घोड़ा गाड़ी बिक गए नहीं, घोड़ा गाड़ी बिक गई, ठीक है। और अब चूंकि यहां गाड़ी और घोड़ा आ गया तो गाड़ी घोड़ा बिक गए, यहां फेल जमा मुअन्नस है और यहां जो फेल है वो जमा मुजक्कर है। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है और मैंने मुख्तसर मगर जामे वक्त में इंशाल्लाह मैंने हर लिहाज से ये कोशिश की है कि मेरा स्टूडेंट उसमें इस लेक्चर में तिश्नगी ना रह जाए। ये 3 नंबर जो है वो आपको मिल जाएं और ये 3 नंबर बड़े ज़रूरी हैं आपका इम्तिहान में लेना। और कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये लेक्चर समझ आई है कि नहीं। असल चीज़ है आपका समझ जाना, आपका जो है वो आपका इस लेक्चर को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना, ठीक है। और आप इसकी अपडेट लेने के लिए इस चैनल को उर्दू विद रशीद ज़फ़र आप इसकी ग्रोथ भी करें और इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।